दोस्तों नमस्कार। काफ़ी दिन बाद मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ। हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो है वीडियो मैं शूट नहीं कर पा रहा था और आप लोगों से मैं अपनी बातों को शेयर कर नहीं पा रहा था, मिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन बहुत सारी अपडेट्स हैं जो आप लोगों को देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए हम लोगों का जो है आंदोलन वो चारों तरफ से मूव ऑन कर रहा है, पूरी तरीके से चल रहा है। बीच में थोड़ा-सा अस्वस्थ होने के कारण और बहुत सारे रीज़न के कारण मैं भी इसमें एक्टिव नहीं रह पाया और मैं कोई भी वीडियो, कोई भी सूचना आप लोगों तक पहुँचाने में असमर्थ था। तो उसी कड़ी में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो सप्लीमेंट्री के रिजल्ट का जो मुद्दा है, आप लोगों को विदित है कि जितने भी संबंधित मंत्री थे, जितने भी संबंधित अधिकारी थे, कोई भी ऐसा कोना नहीं है जिसमें बीपीएससी टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं, जो गर्दनीबाग में धरना देने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो उससे नहीं मिले। कोई भी ऐसा प्रारूप नहीं बचा है जो हम लोगों को अब करने की आवश्यकता होती, चाहे वो डिजिटल माध्यम हो, चाहे वो ट्वीट के माध्यम से सूचना देना हो, चाहे वो स्पीड पोस्ट पत्र के माध्यम से सूचना देना हो, चाहे वो व्यक्तिगत जा करके मिलने की बात हो। चारों तरफ लोग गए, हम लोगों ने भी अपना योगदान उसमें किया, लेकिन सरकार ने पूरी तरीके से इस पे चुप्पी साधा। विधानसभा, विधान परिषद चारों तरफ हम लोगों की जो है आवाज गूंजी। इसके बाद भी आज तक किसी का कोई जवाब नहीं आया है। उसी कड़ी में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 20 मार्च को हम लोगों का आंदोलन फिर से सक्रिय होने जा रहा है पूरी मजबूती के साथ। आप लोगों को विदित हो कि हमारे जितने भी साथी हैं जो गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं और भी जो साथी हैं जो पटना आसपास के जगह पे जो रह रहे हैं, जो बिहार से संबंधित जितने भी लोग हैं जो आसपास के जिले में हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी साथी हैं, हमारे पास कई साथियों का फोन आ चुका है। वो लोग कह रहे हैं कि भैया किस दिन कोई डेट फिक्स हो और उसी दिन हम लोग जो है आंदोलन के लिए निकले। तो मैं आपके सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं, करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं आप लोगों से। 20 मार्च को ही हम लोगों का महाआंदोलन है और मैं आप लोगों को टारगेट देता हूं, कम से कम 1000 लोग होने चाहिए गर्दनी बाग में। कम से कम 1000 लोग, इससे कम संख्या रहेगी तो हम लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है बुरी तरीके से फंसा हुआ है। कोई भी अधिकारी, कोई भी मंत्री बोलने से इस पर जो है मुकर रहा है, पूरी तरीके से हम लोगों की बातों को नेग्लेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। अब इसका केवल एक ही प्रारूप बचा हुआ है, गर्दनी बाग में जन आंदोलन करने का। तो हम लोगों ने मिल करके एक डेट को डिसाइड किया है कि 20 मार्च को आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचे, पूरी तैयारी के साथ पहुंचे। मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, वीडियो पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं रोज रोज वीडियो नहीं बना पाता हूं। अगर मैं एक दो वीडियो शूट करूंगा हफ्ते 2 हफ्ते में, तो वो कम से कम उसको कम से कम वैल्यू देने का प्रयत्न आप लोग करिए, क्योंकि इस मूवमेंट का हिस्सा मैं भी रहा हूं और पिछले हफ्ते भर से मैं वीडियो शूट नहीं कर रहा हूं। जैसे लग रहा है आंदोलन जो है सुसुप्त अवस्था में पहुंच गया है। तो मेरा फिर से आप लोगों से निवेदन है, 20 मार्च को हमारा टारगेट है, कम से कम 1000 संख्या जो है वहां पे होनी चाहिए फिजिकली, पूरी तरीके से। जितने भी लोग हैं, जितने भी अन्य संगठन के लोग हैं, जितने भी जुड़े हुए सदस्य हैं, सारे लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर 20 मार्च को पहुंच ही जाएं। आप लोग 17, 18, 19 इसी बीच में पूरी तरीके से वहां पे निकलिए और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप अपना बैग अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए। एक निवेदन है आप लोगों से, अंतिम समय हम लोगों का चल रहा है और इसी में धरने को जबरदस्त तरीके से देना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। हम लोग हाथ जोड़ करके भटक चुके हैं, पूरी तरीके से परेशान हो गए हैं, सबके दर पे जाकर के माथा टेक लिए, हर तरीके से पत्र भिजवा दिए, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। वो केवल अब एक ही चीज से मानेगी कि हमारा जो है जन आंदोलन थोड़ा सा आवेशित होगा। अब मैं सभी से अंतिम बार निवेदन कर रहा हूं, सभी लोग अपना बैग पैक करें। आप कम से कम एक चद्दर रखें, एक आध दो जोड़ी कपड़े रखें, एक आध दो लोअर रखें। आप पूरी तरीके से माइंड मेकअप करके कम से कम निकले कि आपको 5-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन गर्दनी बाग में बिताना है। इसी माइंडसेट के साथ सभी लोग, जितने भी हमारे साथी हैं, लास्ट टाइम मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचिए, मिलिए वहां पर। नहीं तो हम लोगों को कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। बहुत सारी सूचनाएं ऐसी प्राप्त हो रही हैं गुप्त माध्यम से कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है कम संख्या में, मिनिमम बहुत कम देने की मतलब संभावना बन रही है, बहुत कम देने की संभावना बन रही है। मतलब जो ट्राई ब्रेकर पे है, 2-4 सदस्य कैटेगरी वाइज करके बस इन्हीं लोगों की संभावना 2, 1500, 2500 इतने ही पद पे संभावना बनी हुई है। लेकिन हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, टीआरई 4 का भी कोई मामला अभी देखिए पूरी तरीके से शांत है। जितने भी बिहार के सदस्य हैं जो टीआरई 4 में लगे हुए थे, जो टीआरई 3 में फेल हुए या फिर से
वो पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, टीआरई 4 का कोई नामो निशान नहीं है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए सभी लड़कों को लड़ना पड़ेगा। तो मेरा आप लोगों से अंतिम निवेदन है, जितने भी सदस्य हैं धीरे धीरे गर्दनीबाग धरना स्थल को सपोर्ट करना प्रारंभ कर दें। हमारे जितने भी सदस्य हैं जो हमको सुन पा रहे हैं, अगर मेरे 3000 सदस्य मुझे इस वीडियो को देखते हैं, कम से कम इसमें से 1000 सदस्य जो है गर्दनीबाग पर चलने चाहिए। मेरा अंतिम निवेदन है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बहुत देर तक हो सकता है बोल ना पाऊं। मैं फिर से आप लोगों से कह रहा हूं, आप लोग बैग पैक करिए, एक आध दो जोड़ी कपड़े रखिए, लोअर रखिए, माइंड प्रिपेयर करिए आप पूरी तरीके से। हफ्ता 10 दिन आपको वहीं पे बिताना है। आप लोग अपने खर्चे का वाहन स्वयं करेंगे, पूरी तरीके से माइंड प्रिपेयर करिए। अंतिम समय है। सरकारी मंशा जो है वो साफ है, स्पष्ट है, वो कुछ बोलना नहीं चाह रही, वो कुछ करना नहीं चाह रही है। अंतिम निवेदन है, आप सभी लोग 8-10 दिन गर्दनीबाग धरना स्थल पर जमेंगे। सभी सदस्य जो है गर्दनीबाग धरना स्थल पर जमेंगे। खर्चे को आप स्वयं उठाएंगे। 150 रुपया भी अगर आपका एक दिन का रहेगा तो आपका खर्चा एक दिन का चल जाएगा। वहीं पर सब लोग सोएंगे। एक आध मच्छरदानी, 2 मच्छरदानी का व्यवस्था करके हम लोग कम से कम 100 लोग परमानेंट वहीं पे सोएंगे और 1000 लोग कम से कम 20 तारीख को गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे मिलने चाहिए। तभी सप्लीमेंट्री का मुद्दा जो है वो सॉल्व हो जाएगा हम लोगों का। सरकार पूरी तरीके से शांत है। हम लोगों को पता है, आप लोगों को पता है कि एक नोटिस भी जारी की गई थी कि 19 और 20 तारीख को जितने भी छूटे हुए विद्यार्थी थे जिनका रिकाउंसलिंग होना है, उनका रिकाउंसलिंग समाप्त हो जाएगा। 20 तारीख को मामले को समाप्त कर दिया जाएगा। संभवतः वहीं पर उनको नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा। इंडक्शन ट्रेनिंग की भी बात चल रही है। 25 से 29 के बीच में पूरी संभावना बन रही है कि सरकार जो है उनको स्कूल अलॉट कर देगी पूरी तरीके से। जितने भी सदस्य हैं 29 तारीख तक, 30 तारीख को रविवार है, 31 तारीख को संभवतः ईद की छुट्टी है। इसके बाद 1 अप्रैल से उनकी ट्रेनिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। हमारे लोगों के पास में कुछ बचा हुआ नहीं है। हम लोग पूरी तरीके से समाप्त हो गए हैं, हर प्रकार से समाप्त हो गई ये चीजें। सरकार सुन नहीं रही है। तो आप लोगों से अंतिम निवेदन है कि धरना स्थल गर्दनीबाग में 20 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, नहीं तो सप्लीमेंट्री का जो ख्वाब है पूरी तरीके से टूट जाएगा। मैं एक बात और भी आप लोगों को कहना चाह रहा हूं, सप्लीमेंट्री के लिए, इस प्रकार के रिजल्ट के लिए पहली बार अपने जीवन में मैंने इस प्रकार का आंदोलन देखा है जो लगातार 2 महीना क्रॉस कर चुका है। 2.5 महीना आंदोलन जो है पहुंचने वाला है पूरी तरीके से। कम से कम आप जितने भी सदस्य हैं सभी लोग निकलिए, गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे और हमको मिनिमम 15,000 सीट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। इसको छोड़ना नहीं है। अगर हम लोग इस समय अगर ढीले पड़ गए तो हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो पूरी तरीके से माहौल हम लोगों ने बना लिया है, सभी जो संबंधित सदस्य हैं जो गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं, अन्य माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो माहौल बनाया गया है, कम से कम वो बर्बाद ना हो। और पूरी तरीके से इसमें लगेंगे हम लोग। जो भी करना पड़े वो करेंगे, चाहे वो जेल भरो आंदोलन हो, चाहे वहां पर सत्याग्रह करना हो, चाहे वहां पर भूख हड़ताल करना हो, हर प्रकार से। क्योंकि सरकार जो है शांति से कुछ भी नहीं कर रही है। क्योंकि मैं एक ही तरीके से उसमें लगा हुआ हूं कि कम से कम जितने भी सदस्य हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसके बाद में वीडियो बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, आप जितने भी सदस्य हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचना प्रारंभ कर दें। सूचना तो ये भी प्राप्त हो रही है कि CRE 3 का मामला सॉल्व होने के बाद जो हमारे शिक्षा सचिव S सिद्धार्थ सर है, वो भी इस विभाग को वो भी इस विभाग से चले जाएंगे। संभावना ये बन रही है कि KK पाठक फिर से शिक्षा विभाग को लेंगे। चुनाव का समय चल रहा है, आपको पता है कि सिद्धार्थ सर जो है मुख्यमंत्री के सचिव भी हैं, वो पूरी तरीके से चुनाव में लगेंगे और शिक्षा विभाग को वो हो सकता है ड्रॉप करें और KK पाठक फिर से शिक्षा विभाग में आए। KK पाठक की आप मनोदशा समझ ही रहे हैं, कितने राजनीतिक है, कितने अधिकारी हैं। राजनीतिक स्वरूप जो है उसी अनुसार जो है KK पाठक सर चलते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, अंतिम समय है, पूरी तैयारी करिए आप लोग जितने भी सदस्य हैं। 20 तारीख को धरना स्थल पर सभी लोग पहुंचे। हमारा टारगेट 1000 लोगों का है और वहीं पर पूरे माइंड प्रिपेयर के साथ वहां पर रुकिए सभी लोग। और जितने भी सदस्य पहुंचेंगे वहीं पर रुकेंगे। सारा व्यवस्था आप लोग लेकर के चलिएगा, चादर वगैरह, कपड़े वगैरह, सारी चीजें लेकर के चलिएगा। खर्चे का वाहन जो आप लोग स्वयं करेंगे। अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो वहां जो हमारे संबंधित सदस्य हैं, आप लोगों की व्यवस्थाएं जो है वो कर रहे हैं। जितनी भी हमारे बहनें हैं, आप लोग बिल्कुल बैठिए मत, ये अंतिम समय है। अगर लाठी भी खाना पड़े तो तैयार रहिएगा। ये आंदोलन जो है सनी भाई के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है। सनी जो है गर्दनीबाग में पूरी तरीके से अभी तक डटे हुए हैं 2.5 महीना से। अभी भी जो आंदोलन लीड करने का जो लीड होगा वो सनी भाई इस आंदोलन को लीड करेंगे। हमारे जितने भी सदस्य हैं जो वहां पे पहले थे, आप लोगों से भी मेरा निवेदन है, आप सभी लोग वहां पे पहुंचे। बिहार के जितने भी सदस्य हैं कम से कम वीडियो ना देखें, वहां पे पहुंचने का प्रयास करें। दूसरा निवेदन, नकारात्मकता के शिकार ना हो। कृपया ऊट पटांग जो है कमेंटबाजी ना करें।
मेरा भी वीडियो अगर बंद होता है तो बहुत लोगों का मनोबल जो है वो टूट जाता है। वो सोचते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब आएगा ही नहीं, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम ले करके रहेंगे। ये अब हमारा जो आंदोलन था, लेकिन अब ये जिद में तब्दील हो गया है। हम लोग अब जिद्दी हो गए हैं कि हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब चाहिए। हम जबरदस्ती किसी भी तरीके से हम कुछ भी करने को तैयार, हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं। हम लोग अलग अलग प्रकार से इस आंदोलन को चलाएंगे। हम लोग हो सकता है बीपीएससी ऑफिस का भी घेराव करें, हो सकता है शिक्षा विभाग का भी घेराव करें, हो सकता है सचिवालय का भी घेराव करें, हो सकता है जेडीयू ऑफिस पर भी जाएं। तो पूरी तरीके से अपने आप को मजबूत करके आइए आप लोग यहाँ पर। ये 20 तारीख का जो धरना है हम लोगों का, ये महाआंदोलन का एक अंश है। इसके बाद हम लोगों का आंदोलन जो है जबरदस्त तरीके से डे बाय डे जो है वो चलता रहेगा। मैं अंतिम बार वीडियो बना रहा हूं, बार बार मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। जितने भी सदस्य हैं अंतिम बार सुन लें, 20 तारीख को आप कम से कम 8 बजे कम से कम 1000 संख्या वहां पे होनी चाहिए। आप 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख को अपने यहां से निकलना प्रारंभ कर दें। उत्तर प्रदेश के मेरे जितने भी भाई बहन हैं, मेरा आपसे निवेदन है, जितने भी हमारे बहनें हैं, वो कम से कम ग्रुप में बहुत सारी लड़कियां हैं, चैट करती हैं, मैसेज करती हैं, आप उनका नंबर लेकर के पर्सनली अपना एक ग्रुप बना करके वहां पे पहुंचने का प्रयत्न करें। आपकी व्यवस्था जो है संबंधित लोगों के माध्यम से वहां पे की जाएगी, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। हमारा लास्ट का आंदोलन है। मैं वीडियो बनाना आवश्यक समझा क्योंकि धरना जो है कभी कभी सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूं, जो भी आधिकारिक सूचनाएं धीरे धीरे गुप्त रूप से मिल रही है, वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो संख्या है बहुत न्यूनतम निकालने के चक्कर में है। मैं एक सूचना और भी देना चाहूंगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट इसी महीने में भी लास्ट तक आ सकता है। आप लोग पूरी तरीके से धरने में आइए, इसी महीने में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। हम लोगों की संख्या जो वहां पे जबरदस्त तरीके से बनी रहे। और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं इस बीच में 3-4 दिन में कुछ और काम करने वाला हूं। जितने भी संबंधित कोचिंग संस्थान हैं, नवीन सर या प्लेटफॉर्म और भी जो सी संस्थाएं हैं, मैं उनसे बाय फोन के माध्यम से कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूं कि सर आपके यहाँ जितने भी सदस्य हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो टेस्ट देने आते हैं, क्या फायदा उनके टेस्ट देने से, क्या फायदा बैच में उनके पढ़ने से, जब गर्दनी बाग धरना स्थल को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षक भर्ती के आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई माध्यम, कोई फायदा ही नहीं। तो मैं सभी चैनल से जो सभी जो टीचर हैं उनसे बाया फोन के माध्यम से कांटेक्ट करूंगा कि सर अपने स्टूडेंट को कम से कम गर्दनी बाग धरना स्थल पे आने के लिए कहिए। हमारे भी कई जो सदस्य हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अगर आपके पास समय है तो इन संबंधित कोचिंगों में फिजिकली आप लोग पहुंचे। केवल ग्रुपबाजी करने से, चैट बोर्ड अलग अलग बना देने से आंदोलन नहीं चलेगा। जितने भी सदस्य हैं, मैं अंतिम तरीके से भाई बोल रहा हूं, मुझे ग्रुप रूप से खासा कोई लगाव नहीं, ना यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाने का। मेरा एक ही मांग है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, और कुछ भी नहीं। जितने भी सदस्य वहां पे हैं, अभी 3-4 दिन के अंदर कम से कम नवीन सर जैसे जो प्लेटफॉर्म संबंधित जो कोचिंगें हैं, जो ऑफिसर अड्डा वाली कोचिंगें हैं, सभी में फिजिकली आप लोग जाएं, वहां पर बच्चों को बताने का प्रयत्न करें क्योंकि हम लोग भी उत्तर प्रदेश में आंदोलन करते हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती आंदोलन के जो नेता है रजत सिंह, व्यक्तिगत कोचिंग में जाकर के स्टूडेंट्सों से वो बात करते हैं और सभी लड़कों को आने के लिए सबको बुलाते हैं और सब वो आंदोलन जो है हम लोगों का हिट होता है। तो मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है, गर्दनी बाग धरना स्थल पर जो लोग डटे हुए हैं, जो लोग फिजिकली इस समय वहां पे उपलब्ध हैं, कम से कम संबंधित जितनी भी कोचिंगें हैं वहां पे अलग अलग तरीके से जाएं, अपनी बात को रखें, उनसे निवेदन करें कि गुरुजी कम से कम अपने कुछ सदस्यों को, कुछ स्टूडेंट को जो टीआरई 3 और टीआरई 4 में लगे हुए हैं, उनको कम से कम गर्दनी बाग धरना स्थल पे भेजिए। टीआरई 4 की संभावना बिल्कुल नहीं बन रही है। मेरा जो सेंस कह रहा है कि कंप्यूटर शिक्षक की बहाली ही संभव है और कोई विज्ञप्ति जो है आने की संभावना नहीं है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमको 15,000 सीट पर चाहिए और उसी के लिए हम लोग अपनी लड़ाई को लड़ने का जो है प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि गर्दनी बाग धरना स्थल पूरी तरीके से 20 तारीख को भर जाना चाहिए। मेरा न्यूनतम जो टारगेट है वो 1000 का है, 1000 का है। स्वास्थ्य सारी चीजें अच्छी रही, मैं भी प्राप्त होऊंगा आप लोगों को, और पूरी तरीके से आंदोलन के एकदम त्वरित तरीके से चलाइए। आप लोग पीठ मजबूत करके आइए पूरी तरीके से। हर प्रकार से हम लोग जो है इस आंदोलन को अब पूरी तरीके से करेंगे। बहुत रह करके हम लोग शांत हो गए महाराज, मतलब बहुत सह लिए अत्याचार, सुन लिए गूंगी सरकार। मतलब यही वाला स्लोगन है हम लोगों का कि बहुत सह चुके अत्याचार, सुन लिए गूंगी सरकार। ये गवर्नमेंट कुछ भी सुनना नहीं चाह रही, कुछ भी नहीं करना चाह रही। हम लोग के पास इतना पैसा बचा भी नहीं है कि हम लोग ज्यादा दिन तक वहां पे बैठ पाए। सोचिए कितने दिन तक हम वहां पे धरना बाग स्थल पे, कितने भी जो सदस्य हैं जो वहां पे बैठ पाएंगे। धूप हो रही, वहां पे रहना दुश्वार हो रहा है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, अंतिम निवेदन है, कम से कम 8 से 10 दिन पूरी तरीके से माइंड को प्रिपेयर करके आप सभी लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर आइए। 15,000 सीट मिनिमम हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट की वजह से हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये हम लोगों का जेन्युइन अधिकार है। अगर हम लोगों के अधिकार को आप लोग मारते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो गवर्नमेंट है सूबे में दोबारा नहीं आने वाली है। जितने भी हमारे बिहार के सदस्य हैं, जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के बाहर के सदस्य हैं, अभी फिजिकल या उत्तर प्रदेश पुलिस का लोग इंतजार कर रहे थे, बहुत सारे सदस्यों का उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनका भी फोन हमको आया हुआ है।
तो उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, आप सभी लोगों के पास अब अंतिम चांस बचा हुआ है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। आप सभी लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंच जाएं। इस माध्यम को अब केवल एक ही माध्यम से चलाया जा सकता है फिजिकली, और कोई भी माध्यम जो है इसमें हिट नहीं कर सकता है। विधानसभा विधान परिषद में हम लोगों की मांगे उठाई गई, लेकिन कोई भी जवाब अभी तक नहीं आया। प्रश्नकाल में ये चीजें, शून्यकाल में ये चीजें पूछी भी गई थी, इसका उत्तर देने के लिए भी 1-2 दिन का समय जो है 18 तारीख को संभवतः उनको देना था। देखिए वो कोई जवाब देते हैं कि नहीं। एक चीज और, वो अगर नेगेटिव तरीके से भी जवाब देने का प्रयत्न करते हैं तब भी आप लोग नकारात्मकता का शिकार मत होइएगा, क्योंकि इसके पहले भी शिक्षा मंत्री कुछ ऐसा बोल चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने वहां पे पूरी तरीके से प्रकार से आंदोलन को चलाने का प्रयास किया है, और तभी जाकर के ये आंदोलन उग्र हुआ है और विधानसभा विधान परिषद में सभी जगह पे पहुंचा है। मंत्री जी स्वयं अपनी बातों को जो है वापस लेंगे। हम लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट उनको हम लोगों का जो सप्लीमेंट्री का जो अधिकार है वो हम लोगों को प्राप्त ही होगा। मुझे तो बहुत प्रसन्नता होती है, कम से कम वहां पे जितने भी बैठे हुए सदस्य हैं वो जिद्दी हैं, अग्रेसिव स्वभाव है। ऐसा नहीं है कि वहां पे बैठा हुआ सदस्य किसी को भी कुछ बोल देता है, दरअसल वो काम करता है। एक सदस्य है, वो काम करता है, वो एकदम काला हो चुका है बेचारा 2-2.5 महीने से। कभी कभी कुछ सदस्यों को लेकर के ऊट पटांग बोल देता है, हालांकि ये चीजें हम लोग मन पे नहीं लेते हैं, हम लोग भी आंदोलन का हिस्सा है। तो अभी भी हमारे पास बहुत सारा समय है, हमारा अंतिम समय है। जितने भी साथी हैं कम से कम निष्ठुर होकर के अपने कमरे से मतलब कमरे में मत बैठिए, आप लोग बाहर आइए। जिनका ट्राई ब्रेकर पे है, जिनका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कम है, सभी लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचे। और 15,000 सीट हमको मिनिमम अब चाहिए। हमारी सरकार से विनती तो है ही है, लेकिन अब हम लोग जो है इस आंदोलन को उग्र करेंगे। हम जितने भी संबंधित जो ऑफिस हैं, जितने सचिवालय हैं, जो बीपीएससी आयोग है, शिक्षा आयोग है, जितने भी जेडीयू ऑफिस है, सबका घेराव हम लोग करेंगे। और 5-7 दिन आंदोलन हम लोगों का पूरी तरीके से बीपीएससी 17वीं वाला आंदोलन होगा। पूरी तरीके से आप लोग मनोबल के साथ वहां पे आइए। कम से कम हमारी संख्या 1000 होनी चाहिए, 1000 पार होना चाहिए। मैं ये लास्ट वीडियो बना रहा हूं। आप जितने भी सदस्य हैं, अगर आप चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए तो गर्दनी बाग धरना स्थल पे पूरी तरीके से पूरे मनोबल के साथ मानसिक रूप से आप मजबूत होकर के वहां पे पहुंचे। और जितनी भी बहनें हैं वो भी वहां पे गर्दनी बाग धरना स्थल पे पहुंचे। पूरी तरीके से पूरी प्रिपेयरिंग के साथ आप लोगों की व्यवस्था जो है वहां पे की जाएगी। खर्च जो है आप लोग स्वयं वहन करिएगा, नहीं तो अन्य प्रकार से भी अन्य माध्यम से इसको वहन करने का प्रयास किया जाएगा। जितने भी सदस्य हैं अब धीरे धीरे गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचना प्रारंभ कर दें। 20 तारीख को हमारा महाआंदोलन है, और इसके बाद कम से कम 5-7 दिन वहां पे रहने का प्रयत्न कीजिए। इसी बीच में कोई न कोई नोटिस या सप्लीमेंट्री के लिए कोई न कोई जवाब जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। शांत होकर के हम लोगों ने इस आंदोलन को बहुत अच्छे तरीके से चलाने का प्रयास किया। भैया बाबू पैर पकड़ लिए लोगों का, संबंधित जो लोग हैं वो लोग पैर पकड़ लिए, लेकिन कुछ भी जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी मंत्री हैं, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। सोचिए कितनी जेन्युइन मांग है। हमारी सीट पर एक एक जो बच्चा है वो 2-2 3 जगह सिलेक्शन ले लिया है, उसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप 87,000 सीट दिखाते हैं और देते हैं 40,000 लोगों को सिलेक्शन। ये कहाँ का न्याय है? हमारे यहाँ पुलिस के यहाँ वैकेंसी आई थी, लगभग 60,000 कुछ पोस्ट था। सभी पोस्ट पे दे करके अंतिम रूप से सिलेक्शन बच्चों का किया गया। उसने तो 1-2 हजार सीटें बचाई नहीं, लेकिन आपने आधी से अधिक सीट बचा करके जो आप नंगा नाच बिहार में कर रहे हैं, आप हम लोगों का मानसिक शोषण कर रहे हैं। मैं सरकार को भी चेताने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग हमारा मानसिक शोषण कर रहे हैं। आर्थिक शोषण तो वहां पे गर्दनी बाग में हम लोगों का हो गया, लेकिन आप जिस तरीके से हम लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपकी जो सरकार है ये गिरेगी। इसीलिए हम लोग आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि हम लोगों का जो जेन्युइन मांग है, हम लोगों का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको आप दीजिए, नहीं तो इसका जो परिणाम है उसको भुगतने के लिए तैयार रहिए पूरी तरीके से। हमारे जितने भी सदस्य हैं क्रांतिकारी मूड में रहेंगे। कोई भी अब वो नहीं, हाथ हो तब पैर हम नहीं पकड़ेंगे भाई। पूरी तरीके से हम लोग जो है परेशान हो गए हैं, पैर पकड़ लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन कोई भी जो है हाँ हूं कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों ने भी इतना ट्वीट ट्रेड कराया, इसके बाद फिर संबंधित लोगों को हम लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी बातों को रखा। कोई भी विधायक, 1-2 विधायकों को छोड़ दिया जाए, कोई भी विधायक जो है सत्ता पद से पूछने के लिए तैयार नहीं है। तो आप लोग पूरी तरीके से तैयार होइए। आपका आंदोलन जो है शांत नहीं होगा। आप गर्दनी बाग धरना स्थल को 20 तारीख को पूरी तरीके से भरिए। जितने भी सदस्य, मैं निवेदन करना चाहूंगा, अंतिम बार मैं आप लोगों से आह्वान कर रहा हूं कि आप लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचिए। इसके बाद मैं आप लोगों को आह्वान नहीं करूंगा, आप लोग आइए। अंतिम बार मेरी बात मानिए, सभी लोग जो है रूम से निकलिए और गर्दनी बाग धरना स्थल को भरने का प्रयास करिए। मैं तो चाहता हूं 1000 से भी ज्यादा वहां पे संख्या होनी चाहिए। यह आंदोलन सनी जी लीड कर रहे हैं और आप लोग जो वहां पे पहुंचिए पूरी तरीके से। इस बीच में 3-4 दिन में जो है हम लोग वाया फोन के माध्यम से जितने भी संबंधित कोचिंगे हैं उसमें बात करेंगे कि सर जितने भी आपके सदस्य हैं जो टीआरई 3 टीआरई 4 में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप कम से कम उन्हें भेजिए। हम समर्थन करते हैं, मतलब कि हम स्वीकार करते हैं कि आपने यहाँ करके हमारे आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन हमें अब जन आंदोलन की आवश्यकता है। आप अपने बच्चों से कहें कि वहां पर हमारे आंदोलन को जो है सक्रिय रूप से चलाने में अपनी मदद करें।
ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से बने रहें। सारी चीजें जो है आप लोग जानते हैं। मैं बस एक ही डिमांड कर रहा हूं कि आप लोग 20 तारीख को गर्दनीबाग धरना स्थल को पूरी तरीके से भरें। हमारा आंदोलन शांत था, शांत है, शांति से चलाने का हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन अब हम लोग अधिक दिन तक शांत नहीं रह सकते। हमारा जो धैर्य है पूरी तरीके से टूट रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को मतलब कि समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूं। और जितने भी साथी हैं वो सभी लोग, अंतिम बार मेरा निवेदन है, गर्दनीबाग धरना स्थल में पहुंच जाएं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमको 15,000 सीट पे कम से कम चाहिए। कम से कम मुझे 15,000 सीट पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। हम लोगों का जेन्युइन अधिकार है। 15 से 20 से 22,000 सीटें जो है रिक्त है, आप उसको बचा ले रहे हैं। हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे हम टीआरई 3, टीआरई 4, टीआरई 5, टीआरई 99, टीआरई 10 देते रहेंगे, सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है। आप केवल नंगा नाच कर रहे हैं, पदों का हेरा फेरी कर रहे हैं। आप लोग बेचे खाएंगे उसको। तो दोस्तों, मेरा निवेदन है अंतिम रूप से, अब शांत होकर के हमारा आंदोलन चलने वाला नहीं है। शांति से हम लोगों ने जो भी प्रयास करना था वो कर लिया। 20 तारीख को आप लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पे आइए। इसके बाद हम लोग प्लान बनाएंगे अगले 5-7 दिन हम लोगों को क्या करना है। हमारी संख्या बल अधिक रहेगी तो हम अलग अलग जगह पर जाकर के अपने आंदोलन को चला पाएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। और इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहिए और धरना स्थल में आइए। आप लोग इसको मजबूती के साथ लड़िए और ये सब 15,000 सीट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो अधिकार है, ये जेन्युइन अधिकार है, हम लोगों को प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।